बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कॉमर्स पॉइंट में स्वागत है। अभी तक आप खाता बही के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको खाता बही के खाते का प्रारूप, खाते का नाम आदि के बारे में बताया था। आज इससे आगे खाता बही के लाभ तथा महत्व और खाता बही में खतौनी करने का विधि आदि के बारे में बताएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाता बही पुस्तकालय की प्रधान बही है। खाता बही से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं सही एवं व्यवस्थित रूप से इसी बही से प्राप्त हो सकती हैं। यह कहना उचित ही होगा कि खाता बही के अभाव में किसी व्यापारी द्वारा विभिन्न प्रकार के खातों की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव सा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से खाता बही के लाभ तथा महत्व को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हेडिंग डालें। नंबर 1, प्रत्येक खाते की स्थिति का ज्ञान। खाता बही में व्यापार से संबंधित सभी खाते खोले जाते हैं तथा किसी एक खाते से संबंधित समस्त लेखे एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं, जिससे किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर किसी भी खाते की स्थिति सुगमता एवं शीघ्रता से ज्ञात हो जाती है। नंबर 2, गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना। खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के शेषों के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। तलपट, जिसे हम ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, जिससे गणित संबंधी शुद्धता की जांच हो जाती है। नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 डालें। संपत्ति एवं दायित्वों का ज्ञान। खाता बही की सहायता से सभी प्रकार की संपत्तियों एवं दायित्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, लाभ हानि खाता तैयार करने में सहायक। खाता बही के द्वारा ही लाभ हानि खाता तैयार करना संभव हो पाता है। आय तथा व्यय के समस्त खातों का शेष खाता बही से ज्ञात हो जाता है। नंबर 5, न्यायालय में प्रमाण। खाता बही न्यायालय में वित्तीय विवादों व मतभेदों को सुलझाने में प्रमाण का कार्य करती है। आर्थिक स्थिति की जानकारी में सहायक। नंबर 6, आर्थिक स्थिति की जानकारी में सहायक। खाता बही में खोले गए विभिन्न वास्तविक तथा व्यक्तिगत खातों के शेषों के आधार पर आर्थिक चिट्ठा तैयार कर व्यापारी अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान सरलता व सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। अब आएगा आपका नंबर 7, हेडिंग नंबर 7, अन्य सूचनाओं का ज्ञान। खाता बही की सहायता से कोई व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित अन्य बहुत सी उपयोगी सूचनाओं को भी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे खाता बही की खतौनी के बारे में। तो खतौनी का अर्थ पहले जानेंगे। हेडिंग डालिए, खतौनी का अर्थ। रोजनामचा से व्यक्तिगत वास्तविक तथा अवास्तविक खातों की मदों से संबंध रखने वाले लेखों को स्थान पर एकत्रित करने की विधि को, अर्थात खाता बही के खातों में ऋणी तथा धनी के लेखों को लिखने की क्रिया को खतौनी करना अर्थात पोस्टिंग करना कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रोजनामचा के किसी लेखे को खाता बही के खातों में ले जाने को ही हम खतौनी करना कहते हैं और स्पष्ट रूप से खतौनी से आशय रोजनामचा से खाता बही में खातों के डेबिट या क्रेडिट करने की क्रिया से है। खतौनी करने के नियम। रोजनामचा से खाता बही में खतौनी करने के नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, ध्यान से सुने। सर्वप्रथम खाता बही में रोजनामचा से संबंधित समस्त खाते खोले जाते हैं तथा जो खाता एक बार खोल लिया जाता है वह दोबारा नहीं खोला जाता है। प्रत्येक खाते का नाम खाता बही के पृष्ठ पर सबसे ऊपर मध्य में लिखा होता है या लिखा जाता है। नंबर 3, प्रत्येक खाते के पहले खाने में रोजनामचा प्रविष्टि वाली तिथि लिखी जाती है तथा सभी लेन देन तिथि क्रम से दर्शाए जाते हैं। नंबर 4, रोजनामचा प्रविष्टि में
जो खाता ऋणी होता है उस खाते के ऋणी पक्ष की ओर खतौनी करते हैं तथा विवरण वाले खाते में रोज नामचा के धनी वाले खाते का नाम लिख दिया जाता है या लिख देते हैं। इसी प्रकार रोज नामचा प्रविष्टि में जो खाता धनी होता है उस खाते के धनी पक्ष की ओर खतौनी करते हैं तथा विवरण वाले खाने में रोज नामचा के ऋणी अर्थात डेबिट वाले खाते का नाम लिख देते हैं। विवरण वाले खाने में नाम के आगे ऋणी पक्ष में का तथा धनी पक्ष में से शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेखे की खतौनी करते समय प्रत्येक लेखे के लिए विवरण के खाने में सबसे पहले ऋणी अर्थात डेबिट पक्ष टू तथा धनी अर्थात क्रेडिट पक्ष में 22 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद खाते का नाम लिखा जाता है। नंबर 5, खाते के रोजनामचा पृष्ठ संख्या वाले खाने में रोजनामचा की वो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ पर रोजनामचा में ये प्रविष्टि की गई है। नंबर 6, धनराशि वाले खाने में संबंधित लेन देन की उतनी ही धनराशि लिखी जाती है जितनी धनराशि से वो लेखा रोजनामचा में ऋणी या धनी किया गया होता है। नंबर 7, जिस नाम से खाता खोला जाता है उस नाम को खाते के ऋणी पक्ष या धनी पक्ष की ओर कभी भी नहीं लिखा जाता है। केवल दूसरे ऋणी या धनी किए गए खाते या विपरीत खाते का नाम लिखा जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में आपको खाता बही से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझाएंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि सब्सक्राइब से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, जिससे हमें उत्साह प्राप्त होता है और हम अपने वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कृपया जहां आवश्यकता पड़े कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन भी करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।